अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इस्मत और आप लोग देख रहे हैं सेरिब्रम आईटी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। हमारे आज के वीडियो की खास बात यह है कि आज मैं आप लोगों को पूरा ह्यूमन स्केलेटन सिर्फ 3 से 4 मिनट में याद करने का ट्रिक बताऊंगी, लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा ताकि मेडिकल एंट्री टेस्ट हो या बोर्ड का एग्जाम आपको कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन एक इंटरनल फ्रेमवर्क है, यानी ये बॉडी के अंदर का फ्रेम है जो ना सिर्फ बॉडी को शेप देता है बल्कि लिगामेंट्स, टेंडन्स, जॉइंट्स और मसल की हेल्प से ये लोकोमोशन में भी इन्वॉल्व होता है। स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे लोगों को ये सुन के हैरानगी होगी कि एक बेबी में आप लोगों से ज्यादा हड्डियां पाई जाती हैं और उसकी वजह यह है कि बेबी जूं-जूं बड़ा होता चला जाता है उसकी कार्टिलेज यानी नरम हड्डियां उसकी बोन्स का हिस्सा बन जाती हैं। चले छोड़े इस बात को कि आपको पता है कि डेड बॉडी को 80 to 100 इयर्स लगते हैं एक स्केलेटन में कन्वर्ट होने के लिए। स्टूडेंट्स, क्या आपको इस बात का भी पता है कि अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी आपकी ही बोन्स को खाना शुरू कर देगी ताकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा किया जा सके। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बड़ा फेमस जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बताऊं, वो ये कि हमारी बॉडी की सबसे लार्ज और स्ट्रॉन्ग बोन होती है फीमर और हमारी सबसे छोटी बोन होती है स्टैपिस जो हमारे कानों में पाई जाती है। स्टूडेंट्स, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगती है जब मैं ये सोचती हूँ कि हमारी बॉडी की आधे से ज्यादा हड्डियां हमारे दोनों हाथों और पैरों में पाई जाती हैं। है ना इंटरेस्टिंग? ह्यूमन स्केलेटन को आसानी से स्टडी करने के लिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। इस डायग्राम में स्टूडेंट ग्रीन कलर और ब्राउन कलर को पहचान के आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सियल स्केलेटन कौन सा है और अपेंडिकुलर कौन सा है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्सियल स्केलेटन की। एक्सियल स्केलेटन के अंदर शामिल है स्कल जिसमें पाई जाती हैं 22 बोन्स, फिर आ जाता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम जिसके अंदर हैं 26 बोन्स, फिर आ जाते हैं हमारे दोनों कान जिनके अंदर 6 छोटी हड्डियां पाई जाती हैं। राइट साइड पे सबसे ऊपर है हायोइड बोन, ये सिंगल होती है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं, हायोइड बोन जो है ये जुबान को होल्ड करती है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात नहीं है। इंटरेस्टिंग बात एक्चुअली ये है कि फीमेल के अंदर हायोइड बोन थोड़ी साइज में छोटी होती है जबकि मेल के अंदर इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। कहीं इस वजह से तो फीमेल ज्यादा नहीं बोलती कि इनके अंदर हायोइड बोन का साइज थोड़ा छोटा होता है। चलो छोड़िए इस बात को। नेक्स्ट है हमारे पास राइट साइड पे सेंटर में स्टर्नम जिसको ब्रेस्ट बोन भी बोला जाता है, ये भी एक ही होती है। फिर आ जाता है हमारे पास लास्ट में रिब केज जो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स जो होते हैं बहुत सारे उनकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है, जैसे हार्ट है, लिवर है, लंग्स हैं। इनकी तादाद होती है 24 और कुल मिला के ये बोन्स हो गई एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80। हम आ जाते हैं स्केलेटन के दूसरे पार्ट की तरफ जो कि है अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें शामिल है 2 गर्डल्स जिसमें राइट साइड पर सबसे ऊपर जो आपको नजर आ रहा है ये है पेल्विक गर्डल जो कि 2 कोक्सल बोन्स का बना हुआ है और हर कोक्सल बोन 3 छोटी हड्डियों से बनी होती है जिसको कहते हैं इलियम, इजियम और प्यूबिस। इस गर्डल के साथ अटैच होती हैं हमारी दोनों टांगे जिनमें शामिल है 60 बोन्स। और अब हम आ जाते हैं दूसरे गर्डल की तरफ जो कि लेफ्ट साइड पर सबसे ऊपर है। वैसे तो इसका नाम पेक्टोरल गर्डल है लेकिन इसको शोल्डर गर्डल भी बोला जाता है। इसमें पाई जाती हैं 4 बोन्स और इसके साथ अटैच्ड होते हैं हमारे दोनों बाजू जिनके अंदर पाई जाती हैं 60 बोन्स और कुल मिला के अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाती हैं 126 बोन्स। एक्सियल स्केलेटन की तमाम बोन्स का मैंने एक टेबल भी बना दिया है
ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। स्टूडेंट्स, एक्सियल स्केलेटन की फर्दर भी कुछ डिवीजन्स हैं, जैसा कि आपको राइट साइड पर नजर आ रहा है कि रिब्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी रिब्स के भी 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं ट्रू रिब्स, फिर है फॉल्स रिब्स और लास्ट पार्ट है फ्लोटिंग रिब्स। इसी तरह से वर्टिब्रल कॉलम के भी 4 रीजन्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है सर्विकल रीजन, जिसमें है 7 वर्टिब्री, फिर आ जाती है थोरेसिक रीजन, देन है लंबर और लास्ट पर आ जाती है पेल्विक रीजन, जिसमें है 9 वर्टिब्री। स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों ने एक बात नोट की है कि वर्टिब्रल कॉलम में वैसे तो 33 वर्टिब्री होती हैं, लेकिन इसकी पेल्विक रीजन की 9 बोन में से एंटीरियर 5 फ्यूज करके बना देती हैं सैक्रम और पोस्टीरियर 4 फ्यूज करके बना देती हैं कॉक्सिक्स। तो यूं वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रह जाती हैं 26 बोन्स। फिर आ जाते हैं लेफ्ट साइड पर, सबसे ऊपर स्कल है और इसके भी 2 पार्ट्स हैं, पहला है क्रेनियल पार्ट और दूसरा है फेशियल बोन्स का पार्ट। स्कल के दोनों पार्ट्स को हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। स्कल की छत को बोलते हैं क्रेनियम और फेस की बोन्स को बोलते हैं फेशियल बोन्स। इसी तरह से सैक्रम और कॉक्सिक्स को भी आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो कि वर्टिब्रल कॉलम की लास्ट पेल्विक रीजन में 9 वर्टिब्री के फ्यूज होने से बनती हैं। और फिर हम आ जाते हैं रिब्स की तरफ। इस डायग्राम में जो बोन्स आपको स्टर्नम के साथ अटैच नजर आ रही हैं, वो बनाती हैं ट्रू रिब्स, और जो इसके नीचे हैं और कोस्टल आर्च बनाती हैं, वो हैं फॉल्स रिब्स, और जो बोन वर्टिब्रल कॉलम तक ही रह जाती हैं, वो कहलाती हैं फ्लोटिंग रिब्स। स्टूडेंट्स, इसी तरह से अपेंडिकुलर स्केलेटन की भी 2 डिवीजन्स हैं, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। फर्स्ट है गर्डल्स और सेकंड डिवीजन है लिम्स। लिम्स और गर्डल्स की तमाम बोन्स के मैंने नेम लिख दिए हैं, मगर परेशान ना हो, मैंने आपको बोला था ना कि 3 से 4 मिनट में याद करवा दूंगी, वो भी सीक्वेंस के साथ। तो चलिए आइए चलते हैं ट्रिक की तरफ। स्कल की क्रेनियल बोन्स को आप याद करेंगे पी टॉफी से, यानी टॉफी से। अब आ जाते हैं फेशियल बोन्स की तरफ, जिसको याद करने का ट्रिक है PMLN विम्स। भाई PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप, और विम्स वही बर्तन धोने वाला साबुन। अगर आप लोगों को ट्रिक भूल भी जाए तो ये तस्वीरें ही याद कर लीजिएगा, आपको बोन्स के नेम कभी भी नहीं भूलेंगे। इसी तरह से 4 लिम्स को याद करने के लिए मेरे पास ट्रिक है हाई रेटेड यूनिवर्सिटी कैंपस मेन पॉइंट, और हाइंड लिम्स को याद करने का ट्रिक है फॉलो पार्टी टाइमिंग फॉर टीचर्स मीटिंग प्लीज। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इन दिए गए ट्रिक से आप लोग पूरा फायदा उठाएंगे और एग्जाम में ये आपके बहुत काम आएंगी। जब आपको तमाम बोन्स के नेम याद हो जाएं, तो एक बार इस टेबल से रिव्यू जरूर कर लीजिएगा, और यही नहीं, कहीं मेडिकल टेस्ट भी देना हो तो एक बार इस टेबल को जरूर याद कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, आज के आर्टिकल में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और MCQ हैं, वो मैंने आप लोगों से शेयर कर लिए हैं। MCQ का आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई भी बात पूछनी हो तो आप लोग मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं अपनी अगली वीडियो में FSC पार्ट 1 और पार्ट 2 की सारी बुक्स के शॉर्ट और MCQ आपसे शेयर करूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ओके, अल्लाह हाफिज।